आपके साथ जिंदगी में कोई ऐसा मसला आया कि उस टाइम पे आपको कानूनी तौर पर उसका हल नहीं पता था? आप इस किसी काम के लिए अगर चल पड़े ना फिर वो हो जाता है, घर बैठे बैठे तो आप फिर बातें सुनती रहे। बेटा गया मेरा साइन कराने के लिए दफ्तर में, वो साइन ही नहीं हो रहे, 2 दिन तो चक्कर खा रहे हैं। मैं उन्हें पता नहीं गया यार 1000 रुपया लाया बाहर गेट कीपर ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, वही काम होया जाके साइन हो गए, बेला हो गया। हमारा इदारा ही ऐसा नहीं है, कोई है इदारा तो बताओ जिसमें हम किसी के पास जाएं, बगैर रिश्वत के काम तो होता ही नहीं। कोई लाइफ में ऐसा मसला आया जिस पे आप सवाल उठाना चाहते हो, क्वेश्चन रेज करना चाहते हो कि हमारी आम पब्लिक को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए? असल में हमारी पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरी बात ये कि आप किसी गवर्नमेंट महकमे में जाते हैं तो वो आपको अवेयरनेस देते भी नहीं है, ठीक है, तो आवाम को अवेयरनेस आएगी कैसे? जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हादसात या वाकयात हो जाते हैं जिसके बारे में हमें खुद ही आइडिया नहीं होता कि इनको हम डील कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे वाकयात और हादसात को कानूनी तौर पर डील कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आवाम के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको ज़िंदगी में ऐसे कौन से मामलात का सामना करना पड़ा कि जिस पर इनको आगाही नहीं थी कि ये किस दरवाजे को खड़काएं और कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि अपने मसाइल को हल कर सकें। तो चलते हैं आवाम के पास और उनसे पूछते हैं कि वो कौन से मसाइल से दो चार हुए। मुतलका किसी महकमे को भी आप जब कॉल करते हैं ना, अव्वल तो आते ही नहीं है, आते हैं तो वो हर तरीके के बहाने बनाते हैं, समझो कि वो सब अच्छे के साथ हैं, वो मुखालिफ के साथ मिले हुए हैं। मेरे साथ मकान परचेज़ किया, उसकी रजिस्ट्री नहीं थी, उसका इंतकाल नहीं हो रहा था, वो गली में मकान बना के सेल कर दिया हुआ था। क्या आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला आया कि उस टाइम पे आपको कानूनी तौर पर उसका हल नहीं पता था? बेटा मेरा साइन कराने गया, ठीक है, उसने इलेक्ट्रिक की इंजीनियर की कोर्स किया हुआ है, वो बेटा गया मेरा साइन कराने के लिए दफ्तर में, वो साइन ही नहीं हो रहे, 2 दिन तो चक्कर खा रहे हैं। मैं उन्हें पता नहीं गया यार 1000 रुपया लाया बाहर गेट कीपर ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, वही काम होया जाके साइन हो गए, बेला हो गया। वाप डाले को चले वो भी नहीं सुनता। आप जाते हैं? मैं कई बार गया। अच्छा, वाप डाले को गए, किस मसले पे गए हैं? वाप डाले मसले पिछले दिन किया, उन्होंने क्या अच्छा जी आ रहे ने नहीं आ रहा। गैस वाले का नवा मसला है, गैस वाला पानी आया है, ठीक है, मलक मनीर रोड से गुलशन रावी, गैस साड़ी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। वो जाके दरखास्त देती है, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ है, लेकिन गैस वाला कोई नहीं। प्राइवेट बंदा जाके बुलाया, उन्हें मोटर लाई विचों पानी कढ़िया, फिर गया 5000 रुपया मेरा लगा। उन्होंने गवर्नमेंट की हराम तनखा लेंदे ने। हमारी बाइक चोरी हुई थी, अच्छा। तो उसके लिए हमने रिपोर्ट वगैरह लिखवानी थी, तो हमें मतलब हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो चलो हमें थोड़ा बहुत पता चल गया कि कैसे डील करना है, पुलिस के साथ कैसे डील करना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है। तो हमें लॉ के स्टूडेंट होने के बावजूद अभी इतना नहीं था पता चल रहा कि पुलिस स्टेशन में जाके SHO साहब का ऑफिस कहाँ पे है और बाकी मतलब हमने कांस्टेबल साहब कहाँ पे बैठे हैं और जिनके पास एप्लीकेशन लिखवानी है वो कहाँ पे हैं। इसमें थोड़ा सा होनी चाहिए, चले पढ़ा लिखा बंदा या जो एक अवेयर्ड इंसान है उससे तो पता चल जाएगा, लेकिन जो कॉमन मैन है उससे तो नहीं ना पता चलेगा कि इस सारी प्रॉब्लम में कैसे डील करना है। तो आई थिंक इसके लिए थोड़ी सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए पुलिस को लेके कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है या इसके अलावा कोई वाक़या पेश आता है तो उसमें आपने कैसे डील करना है, उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरे साथ तकरीबन 2007 में हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उस वक्त ईदी वालों को कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस टाइम ड्राइवर नहीं, लेकिन उस वक्त वो मौके पे ही आदमी की डेथ हो गई थी। हमारा इदारा ही ऐसा नहीं है, कोई है इदारा तो बताओ जिसमें हम किसी के पास जाएं, बगैर रिश्वत के काम तो होता ही नहीं, जो भी होगा रिश्वत के बगैर काम हो ही नहीं सकता। चोरी हो गई है मेरी अच्छा। सामान की। अच्छा, तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा तो उन्होंने आके मेरी हेल्प की कि तुम 158 कॉल करो, क्योंकि मैं किसी के घर रह रही थी। उन्होंने कहा आप खुद जाएं थाने, हमने नहीं आपकी मदद करनी। तो मेरी सिस्टर को उन्होंने कॉल किया तो मेरी सिस्टर कहती है इधर ही आएगा। 15 को कॉल किया, वो फ़ौरन आए, मेरा मतलब 1.5 घंटा 2 घंटे में आए। इसके बाद उन्होंने जो अपनी कार्रवाई करनी थी उन्होंने की और इसके बाद इसी तरह मुझे डराया गया कि जी आपकी 24 घंटे में FIR ना हुई तो आपका केस ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे काफ़ी डराया। इसके बाद 1-2 लोगों ने कहा अब हमें 5 लाख दें तो हम आपकी करा देते हैं। तो हमने कहा जाएं बाजी छुट्टी करें। और इसके बाद ख़ुद ही ASI साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने अपना नंबर दिया जिन्होंने तफ्तीश की थी। उन्होंने कहा हमारा भी प्रोसीजर होता है, आपके हमने उसमें डाल दिया है, ठीक है।
और आपकी बारी जब आएगी, कहते हैं ये अंदर की हम बात बताते नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जब बारी लगेगी ना, आपका तब लग जाएगा। तो जब मेरी बारी लगी, मेरी FIR कट गई। आप इस किसी काम के लिए अगर चल पड़े ना, फिर वो हो जाता है। घर बैठे बैठे तो आप फिर बातें सुनती रहे। किसी से आप पूछ लें, कोई आपको मुंह में तो नहीं डाल लेगा ना, डाल लें, एक दो से पूछ लें, पहले अपने करीबों से पूछ लें, नहीं तो स्ट्रेंजर्स बल्कि ज़्यादा आपकी मदद करते। जो आपको नहीं जानता ना, वो आपको सही गाइड कर देगा। जो आपको जान जाएगा ना, वो हो सकता है फ़ायदा उठा ले। आप जाएं, एक दो स्ट्रेंजर से पूछे, कोई मसला नहीं, कोई नहीं खा जाएगा। असल में हमारी पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप किसी गवर्नमेंट महकमे में जाते हैं तो वो आपको अवेयरनेस देते भी नहीं है, ठीक है। तो आवाम को अवेयरनेस आएगी कैसे? कोई भी मसला होता है तो इंसान ज़्यादा फंस जाता है। वो छोटी सी भी चीज़ होती है तो वो इतनी बड़ी बन जाती है, हमारे लिए होती नहीं है, ठीक है। जिसको पता हो उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। जी, तो आपने जाना कि अवाम बहुत सारे मसाइल का शिकार है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कानून को फॉलो करते हैं। तो हमें शॉर्टकट रास्तों की बजाय प्रॉपर कानून को फॉलो करना चाहिए। और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल। और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।